Hello bachcho, let's read the question. Question says if C and D are two events such that C contained in D and P probability of D not equal to 0, then the correct statement among the following is: first option is probability of C by D is less than probability of C. Second option is probability of C by D is equal to probability of D upon probability of C. Third option is probability of C by D is equal to probability of C, and third option is probability of C by D is equal to probability of C, and fourth option is probability of C by D is greater than or equal to probability of C. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इस क्वेश्चन के अंदर हम यूज करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अगर हमारे पास दो इवेंट ए और बी है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो क्या है? गिवन दैट जो C है वो किसके अंदर कंटेन है? C इज कंटेन्ड इन, C हमारा D के अंदर कंटेन है, दैट इज C इज कंटेन्ड इन D। तो दिस इंप्लाइज जो प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन D होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ C के, बिकॉज C किसके अंदर कंटेन है? D का, और C इंटरसेक्शन D किसके इक्वल आ जाएगा? C के इक्वल आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन D किसके इक्वल होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ C के इक्वल आ जाएगी। नाउ हमें यहाँ पर बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ C बाई D। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C बाई D इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन D अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ C, प्रोबेबिलिटी ऑफ D। और प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन D किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ C के इक्वल है अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ D। Since we know that since we know that जो प्रोबेबिलिटी ऑफ D है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किस किस के बीच में होगी? 0 और 1 के, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0। और पी डी क्या है? 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 से बड़ा होगा और 1 या 1 से छोटा होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ही किसके बीच में लाई करेगी? 0 to 1, लेकिन 0 नहीं होगा, क्वेश्चन के अंदर गिवन है नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बना? जो इससे क्या होगा? ये जो राइट लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई डी की हमारी क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन हो जाएगी पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से। तो दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई probability of C upon probability of D is greater than or equal to क्या आ जाएगी? probability of C से। तो this implies that probability of C by D is greater than or equal to probability of C आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।